सुबह का वक्त है। धूप झोपड़ी की टूटी दीवारों से छनकर अंदर आ रही है। अंदर एक बूढ़ी औरत मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही है। उसके सामने बैठा है रामू, 35 साल का दुबला पतला, पर चेहरे पर ईमानदारी की चमक। रामू बेटा, बस 2 ही रोटियां बची है, आटा खत्म हो गया है। कोई बात नहीं अम्मा, 2 ही बहुत हैं। जब तक सांस है रोटी भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। बेटा, तू रोज खेतों में इतना पसीना बहाता है, पर किस्मत जैसे तेरे हाथों की मिट्टी को भी सूखा छोड़ देती है। अम्मा, मिट्टी सूखी हो या गीली, अगर दिल में उम्मीद है तो एक दिन वही मिट्टी फसल बनेगी। रामू की जिंदगी ऐसी थी जहां हर दिन मेहनत का सूरज उगता और भूख की रात उतरती, पर वो हार नहीं मानता था। अरे रामू, आज फिर खेत में जा रहा है? धूप देख, जमीन तो पत्थर बन गई होगी। अरे रहने दे भोला राम, इसे तो मिट्टी में सोना दिखता है। हंसो मत मालिक, कभी कभी मिट्टी को भी वक्त चाहिए होता है। जब वो फलती है तो सबके पेट भर देती है। फलने दे पहले। अभी तो तेरे घर की छत भी टूटी है और तू सपने बो रहा है। सपने बोने वाला कभी खाली नहीं रहता मालिक, कभी ना कभी भगवान भी उसकी फसल देखता है। चौपाल में सब हंसने लगे, पर उस हंसी के पीछे छुपा था एक गहरा सच। रामू खेत में हल चला रहा है, माथे से पसीना टपक रहा है। पीछे से छोटा लड़का गुड्डू आता है। रामू काका, अम्मा ने कहा है कि आज न जाओ, बहुत गर्मी है। गर्मी हो या सर्दी बेटा, मिट्टी किसी का इंतजार नहीं करती। काका, भूख कैसी लगती है? भूख? जब पेट खाली होता है तो दिमाग सोचता नहीं, बस थक जाता है, और तब एक सूखी रोटी भी राजा का भोज लगती है। गुड्डू ने पहली बार देखा कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कई बार जिंदगी की भी होती है। कहीं से कुछ मिला बेटा? नहीं अम्मा, मिट्टी ने आज भी कुछ नहीं दिया। लगता है भगवान भी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा कठिन तभी होती है जब आगे कुछ अच्छा लिखा हो बेटा। तू बस मेहनत करता जा। कई बार इंसान की थकान उसकी नियति को बदल देती है, पर रामू ने उस रात भी हार नहीं मानी। वो अगले दिन फिर सुबह सबसे पहले खेत में गया। वो रुकता है, मिट्टी को हाथ से हटाता है। अंदर एक पुराना सोने का सिक्का निकलता है। अरे ये क्या है? सोने का सिक्का? भगवान, क्या ये तेरी निशानी है? पंडित जी, ये सिक्का खेत में मिला, पता नहीं किसका है। मुझे डर है कि कहीं किसी की चीज ना हो। बेटा, ये तो बहुत पुराना सिक्का है, शायद किसी पुराने राजा के जमाने का। अब इसका मालिक कोई नहीं। अगर भगवान ने तुझे दिया है तो इसका सही उपयोग कर। भगवान ने दिया है तो भगवान के बच्चों के काम आएगा। रामू ने उस सिक्के को बेचकर कुछ पैसे लिए और खुद पर खर्च करने के बजाय उसने गांव के भूखे बच्चों को खाना खिलाया। रामू आता है, उनके सामने केले के पत्तों पर रोटियां रखता है। लो बेटा, खाओ, आज पेट भर कर खाना मिलेगा। रामू काका, आज तो मीठी रोटी है। हाँ बेटा, आज भगवान ने मीठा भेजा है। उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सी खुशी फैल गई। लोग पूछने लगे, अरे रामू, सुना है तूने सबको खाना खिलाया? अरे कहाँ से आया इतना पैसा? नहीं मालिक, खेत में मिट्टी के नीचे एक सिक्का मिला था। भगवान की देन समझकर मैंने गरीबों का पेट भर दिया। अच्छा, अब भगवान भी तेरे खेत में दान देने लगा? हाँ, कल को कहेगा कि फसल भी भगवान बोएगा। कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, पर रामू को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिसे देने की आदत लग जाए वो दूसरों के तानों से नहीं, उनकी भूख से दुखी होता है। बेटा, तूने अच्छा किया, पर सबको समझ नहीं आएगा। अम्मा, जब किसी का पेट भरता है ना,   तो  भगवान मुस्कुराता है। और उस रात रामू ने देखा कि भगवान उसके पेट भरने के लिए तैयार थे। वो रोटी खाकर खुश था, पर जब वो खाना खत्म हुआ तो वो उदास हो गया। रामू ने सोचा, आज तो मेरा दिन अच्छा गया। वो अपने खेत में वापस गया। और उस रात रामू ने देखा
कि मिट्टी में छिपा सिक्का तो एक इशारा था, असल खजाना उसका दिल जो सबके लिए धड़कता था। रामू फिर से काम पर जा रहा है। पीछे से गुड्डू दौड़ता हुआ आता है। रामू काका, आज क्या बोएगा? आज उम्मीद, क्योंकि जब उम्मीद बोई जाती है बेटा तो भूख भी डर जाती है। और इस तरह रामू की कहानी ने एक नई शुरुआत ली, जहाँ एक सूखी रोटी से भी बड़ा था उसका दिल, क्योंकि उसने समझ लिया था भूख की असली कीमत सिर्फ वही जानता है जिसने सूखी रोटी से दोस्ती की हो। हर कहानी में एक पल ऐसा आता है जब इंसान की नीयत और भगवान की योजना मिल जाती है, और वहीं से शुरू होता है भाग्य का मोड़। रामू की जिंदगी में भी अब वो वक्त आने वाला था जहां उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत और उसकी भलाई एक साथ परीक्षा देने वाली थी। रामू बेटा, आज खेत में जाना है क्या? हाँ माँ, आज खेत में नई फसल बोनी है। किस्मत मेहनत वालों से ही दोस्ती करती है बेटा, बस तू अपनी नीयत साफ रख। रामू की माँ भले ही बूढ़ी हो गई थी, पर उसके शब्दों में आज भी वही हिम्मत थी जो एक माँ अपने बेटे को भूख में भी तृप्त रख सकती है। अरे लच्छू, सुना तूने? वो रामू जिसने कल तक सूखी रोटी खाई अब लोगों को खाना बांट रहा है। सब कहते हैं उसके खेत में सोने का सिक्का मिला है, पर मुझे तो लगता है कहीं से चोरी चकारी की होगी उसने। बिल्कुल सीधा साधा चेहरा बनाकर सबको मूर्ख बना दिया उसने। हमसे ज्यादा मेहनत कौन करता होगा भला? पर सोना तो हमारे खेत में नहीं निकलता। गांव की जुबान अक्सर तलवार से तेज होती है, जिसे लोग नहीं समझ पाते उसे झूठ कह देते हैं। पंडित जी, आपने कहा था कि भगवान ने दिया है तो उसका सही उपयोग करो। अब सोच रहा हूँ उस सिक्के से गांव के कुएं की मरम्मत करवा दूं। बेटा, तू तो सच्चे अर्थों में धनवान है, क्योंकि तू जानता है दिया हुआ ही बढ़ता है, छिपाया हुआ सड़ता है। रामू के अंदर लालच की जगह दया थी, और शायद यही वजह थी कि किस्मत धीरे धीरे उसके कदमों में बिछने लगी थी। भाइयों, अगर तुम सब साथ दो तो हम सब मिलकर ये कुआं ठीक कर सकते हैं। पर पैसा कहाँ से आएगा रामू? भगवान ने थोड़ी मदद भेजी है, उसी से काम चल जाएगा। फिर शुरू हो गया भगवान का ड्रामा। कहीं चोरी का पैसा तो नहीं? जिसे देना आता है उसे चोरी की जरूरत नहीं होती मालिक। आप चाहो तो काम मत करना, पर ताना मत देना, क्योंकि गरीब का भी आत्मसम्मान होता है। हाँ, अरे हमसे झूठ बोल रहा है ये। रामू ने सिर झुकाकर कुएं की मरम्मत शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ गांव वाले भी वहां जुड़ गए, और हफ्ते भर में वो पुराना कुआं फिर से चमक उठा। रामू भैया, अब तो पानी भी मीठा लगने लगा है। क्योंकि ये पानी सबकी मेहनत से निकला है बहना। रामू काका ने कुआं ठीक कर दिया। रामू काका, अब हमारी अम्मा को दूर नहीं जाना पड़ता। कभी जिसके घर में सूखी रोटियां भी गिनी जाती थी, आज वही पूरे गांव की प्यास बुझा रहा था। लच्छू, ये आदमी अगर ऐसे ही अच्छा बनता गया तो गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ तो करना होगा। चलो इसे ही जाल में फंसाते हैं। लोग वैसे ही इसके पैसों पर शक कर रहे हैं। अगर हम साबित कर दें कि ये सिक्का चोरी का था तो इसका नाम मिट जाएगा। जब किसी का दिल छोटा होता है तो उसे दूर की अच्छाई भी खतरा लगती है, और भोला राम ने वही किया। झूठ और लालच का जाल बुन दिया। हम ऐसा करेंगे, कल सुबह गांव के चौपाल में ऐलान करेंगे कि किसी के खेत से पुराना सोने का सिक्का गायब हुआ है। फिर देख, सारा शक उसी पर जाएगा। बिल्कुल, अरे ये रामू खुद सफाई देता घूमेगा। अगले दिन वही हुआ। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठे हुए और भोला राम ने ऊंची आवाज में झूठ फैलाया। सुनो सुनो गांव वालों, कल रात मेरे खेत से पुराना सोने का सिक्का चोरी हो गया है। शक है कोई गरीब आदमी ने ही उठाया है। और कौन हो सकता है सिवाय रामू के? अरे कल ही तो वही सिक्का उसके पास था। सच में? कल तक सूखा खा रहा था, अब कुआं बनवा रहा है। हाँ, जरूर चोरी की होगी।
क्या कह रहे हो मालिक? मैंने तो कुछ नहीं चुराया। भगवान जानता है, वो सिक्का मेरे खेत में खुद मिला था। झूठ बोलता है तू। अगर सच है तो बता, कहां से आया था? खेत की मिट्टी से, उसी से जो सालों से मेरी मेहनत पी रही थी। रामू की आवाज में सच्चाई थी, पर अफवाहों की भीड़ में सच्चाई अक्सर सुनाई नहीं देती। लोगों ने उस पर शक कर लिया। अगर सच में भगवान ने दिया है तो तू उसी के सामने शपथ ले ले बेटा। पंडित जी, मैं तैयार हूं। हे प्रभु, अगर मैंने झूठ कहा हो तो मुझे अपने कर्मों का फल दो, पर अगर सच कहा हो तो उन आंखों को सच्चाई दिखाओ जो मुझे झूठा कह रही हैं। उसी क्षण जैसे कोई देवी संकेत मिला। मंदिर के पास का पेड़, जिसकी डाल सूखी थी, अचानक एक हरी पत्ती निकाल देता है। अरे ये तो चमत्कार है, भगवान ने दिया। अरे गलती नहीं भाई, बस भूख और शक एक जैसे होते हैं जब तक पेट और दिल दोनों खाली हों। रामू भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने तुम पर शक किया भाई। धन्यवाद प्रभु, तूने फिर साबित किया कि सच्चाई को मिट्टी में भी दबाया जाए तो वो अंकुर बनकर लौटती है। उस दिन पहली बार गांव ने सीखा कि गरीब का दिल सबसे बड़ा मंदिर होता है, और वहीं से शुरू हुआ रामू के जीवन का असली मोड़। अब किस्मत उसके साथ थी। अब आगे का रास्ता और कठिन होने वाला था, क्योंकि जहाँ भलाई होती है वहाँ ईर्ष्या फिर से सिर उठाती है। सूरज की किरणें अब पहले जैसी तेज नहीं थी। रामू की मेहनत ने उसके जीवन में एक नई रोशनी ला कर रख दी थी। वो जान गया था कि भूख मिटाने और मेहनत करने में ही असली सुख है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आज काम पर जा रहे हो रामू? देखो आज मौसम अच्छा है, थोड़ा आराम भी कर लेना। सीता, आराम से तो तब करेंगे जब मेहनत का फल सामने होगा। अब मेहनत ही हमारे घर की रोशनी है। बाबा, आज भी हम गरम रोटी खाएंगे ना? हाँ बेटा, आज की रोटियां सिर्फ सूखी नहीं होंगी, बल्कि प्यार और मेहनत की खुशबू से बनी होंगी। रामू का कदम हल्का था। हर कदम में अब भरोसा था कि ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है। गांव में लोग भी धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे थे। रामू भाई, तुम्हारे बच्चे अब खुश लगते हैं, काम का असर है। हाँ, सच में मेहनत करने वाले की किस्मत बदलती है। रामू, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे तुमने केवल काम ही नहीं किया, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचा। सेठ जी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो सही है। मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन चलता है। सच में रामू की मेहनत ने गांव में एक उदाहरण बना दिया। लोग सीख रहे थे कि सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से ही जीवन में स्थायी खुशियाँ आती हैं। बाबा, आज क्या लाए? आज की मेहनत का फल बेटा, देखो। अब हम रोज गरम रोटी खाएंगे। रामू, भगवान का शुक्र है, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। रामू ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची खुशी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। गांव के लोग भी धीरे धीरे ये सीख रहे थे कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा रंग लाती है। रामू भाई, आप हमारे लिए प्रेरणा बन गए। अब मेहनत और ईमानदारी का असली मतलब आपने दिखा दिया रामू भाई। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो सही है। हर इंसान में ये ताकत होती है, बस जरूरत है सच्चाई और मेहनत की। सूरज की आखिरी किरणों के साथ रामू की झोपड़ी में अब सिर्फ भूख की चिंता नहीं रही। अब वहाँ संतोष, खुशी और आशा की रोशनी थी। सूखी रोटी की कीमत उसने जान ली थी। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद से ही असली अमीरी और सुख मिलता है। रामू, आज की रोटी में सिर्फ आटा नहीं है, प्यार और मेहनत की खुशबू है। हाँ सीता, और यही हमारी असली दौलत है। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे बाबा। और इस तरह रामू ने जाना कि सफलता और खुशी केवल पैसों से नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद से मिलती है। गांव के लोग भी अब सीख चुके थे कि सूखी रोटी की कीमत सिर्फ भूख से नहीं, बल्कि इंसानियत में तय होती है।
अंत में कहानी यही सिखाती है, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है और दूसरों की मदद करने में असली सुख छुपा होता है। कभी कभी जीवन के सबसे छोटे काम सबसे बड़ा असर छोड़ जाते हैं। रामू की एक सूखी रोटी ने न सिर्फ भूख मिटाई थी बल्कि कीमत की दिशा भी बदल दी थी। अब वो दिन आ चुका था जब वो उस दिन इंसानियत का फल रामू को मिलने वाला था। रामू, आज जल्दी लौट आना, छोटू का स्कूल में दाखिला कराना है। हाँ सीता, आज का दिन बहुत बड़ा है। अब मेरा बेटा पढ़ेगा, वही करेगा जो मैंने कभी नहीं कर सका। बाबा, अब मैं बड़ा होकर आप जैसा मेहनती बनूंगा। नहीं बेटा, मुझसे भी बड़ा बनना, क्योंकि मेहनत से ही ऊंचाई मिलती है। जीवन अब पहले जैसा नहीं था। गांव में अब रामू को ईमानदार मजदूर के नाम से जाना जाता था। लोग उसकी बात को सम्मान से सुनते थे। उसकी मेहनत और नेकी की चर्चा हर घर में होने लगी थी। रामू, जरा इधर आओ। मुझे कुछ याद है बेटा। कुछ महीने पहले जब मंदिर के पास एक बूढ़ा भिखारी भूखा था, तुमने उसे अपनी आखिरी रोटी दी थी, है ना? हाँ सेठ जी, लेकिन वो तो मेरा फर्ज था। वो बूढ़ा भिखारी कोई साधारण आदमी नहीं था रामू। वो मेरा ही पुराना गुरु था, जिसने मुझे व्यापार सिखाया था। उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया और कहा कि अगर इंसानियत को देखना है तो रामू से मिलो। आज से तुम मेरे खेतों के मुख्य कारिंदे हो। तुम्हारा वेतन 2 गुना होगा और तुम्हारे नाम पर 5 बीघा जमीन भी होगी। सेठ जी, मैं तो बस एक मजदूर हूँ। आपने तो मेरे सपनों से भी ज्यादा दे दिया। नहीं रामू, ये उस सूखी रोटी का इनाम है जो तुमने किसी भूखे को बिना सोचे दी थी। कभी कभी भगवान इंसान के हाथ से नहीं बल्कि उसके दिल से देखता है। रामू की नीयत ने उसे वो दिया जो कोई भी दौलत नहीं दे सकती थी, सम्मान, आत्मसंतोष और खुशियों का घर। क्या हुआ रामू, आज कुछ खास है क्या? सीता, आज भगवान ने तो हमारी झोली भर दी। सेठ ने 5 बीघा जमीन दे दी। ये तो चमत्कार है रामू, लगता है वो सूखी रोटी सच में अमृत बन गई। हाँ सीता, आज समझ आया कि किसी को एक रोटी देना कभी छोटा काम नहीं होता। बाबा, अब हमारे घर में बहुत सारी रोटियां होंगी। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, हर रोटी में किसी और की भूख का हिस्सा भी होता है, उसे कभी भूलना मत। रामू की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो झोपड़ी अब एक छोटे से मकान में बदल गई थी। सीता के चूल्हे से अब रोज धुआं नहीं, खुशबू उठती थी और छोटू स्कूल जाने लगा था, सपनों से भरे मन के साथ। अरे रामू, अब तू गांव का सबसे ईमानदार और सफल किसान बन गया है और तूने हमें सिखाया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। भाइयों, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस एक सूखी रोटी किसी भूखे को दे दी थी। अगर हम सब एक दूसरे का थोड़ा भी दर्द बांटे तो पूरा गांव अमीर बन जाएगा। हे भगवान, आज समझ आया, जब इंसान दूसरों की मदद करता है तब असली रोटी उसी के हिस्से में आती है। गांव में अब रामू की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी। सूखी रोटी की कीमत अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का पार्ट बन चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।